नमस्कार। पुनः उपस्थित हूँ अगस्त परिवास में। मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सानंद होंगे। उर्मिला का 27वां अंक लेके आज हाजिर हूँ। थोड़े अंतराल लंबे हो जाते हैं, कारण अनमनस्कता है, क्योंकि दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से वो ऊर्जा नहीं मिल रही जिसका मैं आकांक्षी हूँ। क्योंकि अब तकरीबन 2 सप्ताह हो गए हैं और मात्र 36 लोगों ने इसको देखा है। तो कई बार ये लगता है कि शायद मैं लोगों का समय खराब कर रहा हूँ, और अपना समय खराब करना अच्छा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं तो इसको स्वस्फूर्त कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि लोग अगर अपनी प्रतिक्रियाएं दें तो इसका अंतराल भी कम किया जाए और कुछ और दूसरी पौराणिक कथाओं को या पुराणों को ही डायरेक्ट नियमित रूप से उस पर कुछ विशेष डाला जाए। फिलहाल आप जैसा मुझे निर्देश देंगे आगे वैसा किया जाएगा। आज 27वां अंक आपके सामने है उर्मिला का। भरत अपने शीश पर भैया राम की चरण पादुका लेकर लौटे। अयोध्या की प्रजा अपने हृदय में राम का देवत्व लेकर लौटी। माता कौशल्या अपनी आंखों में अपने पुत्र का विराट व्यक्तित्व लेकर लौटी। अपने बच्चों के हृदय में भरे निर्लोभ सेवा भाव को देखकर धन्य हुई माता सुमित्रा, वे संतोष लेकर लौटी। पर जो कैकेयी ने पाया वह कोई न पा सका था। अनायास ही हुए महापाप के बोझ से दब चुकी कैकेयी को, जिन्होंने पल भर में ही अपराध मुक्त कर दिया था, कैकेयी ने उस मर्यादा पुरुषोत्तम को सबसे पहले महसूस कर लिया था। उन्हें अनुभव हो रहा था कि कुछ ही वर्षों में उनका प्रिय बेटा जगत पिता के रूप में स्वीकार किया जाने वाला है। वे अपनी आंखों में अपने करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम बेटे की मोहक छवि बसाकर लौटी थी। ज्येष्ठ की ओर आंख न उठाने की परंपरा से बधी उर्मिला केवल अपने धर्मात्मा पति के लिए प्रेम लेकर लौटी थी। वे लौटी तो उनके पास उस प्रेम के अतिरिक्त कुछ अश्रु की बूंदें थीं, जिनका मूल्य केवल वही जानते थे। तीर्थ की तीर्थ यात्रा पूरी हो गई थी। भरत राममय होकर लौटे थे। आते ही स्पष्ट कर दिया कि भैया राम यदि 14 वर्ष का वनवास भोगेंगे तो भरत भी उसी दिशा में जाएंगे। उन्होंने राम की ही तरह राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण कर लिया। राजमहल से दूर राजधानी के बाहरी हिस्से में एक घास फूस की कुटिया बनी और तय हो गया कि अयोध्या का कार्यकारी सम्राट इस कुटिया में बैठे बैठे प्रजा की सेवा करेगा। सत्ता का महलों की जगह महात्माओं की कुटिया से संचालित होना ही राम राज्य के आगमन का प्राथमिक संकेत होता है। अयोध्या इसे अनुभव करने लगी थी। वन में लौटने के बाद भरत माताओं को महल तक पहुंचाने गए थे। वहीं उन्होंने तीनों माताओं को अपना निर्णय बताया। सभी समझ रहे थे कि महात्मा दशरथ के पुत्र अपने वचन से डिगने वाले नहीं।
यदि भरत ने ठान लिया है कि वे महल में नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। माताओं ने चुपचाप उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। भरत के पीछे शत्रुघ्न ने भी अपना निर्णय सुना दिया। राम की परछाई बनकर लक्ष्मण वन को गए थे। अब भरत की परछाई बनकर शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में ही जाने को तत्पर थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति यह समर्पण की पराकाष्ठा संसार में केवल भारतीय परंपरा में ही दिखती है। यह समर्पण ही उस कुल को संसार का सबसे प्रतिष्ठित कुल बना रहा था। अयोध्या के राजमहल से चारों राजकुमार 14 वर्ष के लिए लगभग निर्वासित हो गए। यह हुआ था एक स्त्री के कह भर देने से। यह आर्य इतिहास में स्त्रियों की शक्ति थी। माताओं से आज्ञा लेने के बाद भरत पत्नी मांडवी से मिलने गए। वे मांडवी को अपना निर्णय बताते इसके पूर्व ही उन्होंने कहा, आपने भी भैया की तरह कुटिया में साधु वेश में रहने का निर्णय लिया है नारी पुत्र। मैं स्वयं आपसे यही कहने वाली थी। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। निसंकोच जाइए, हम आपसे दूर रहकर भी हर क्षण आपके साथ रहेंगे। भरत चुपचाप देखते रह गए। मांडवी को, विदेह कुमारियां सबको आश्चर्य में डाल रही थी। आज यहीं विश्राम, अगला शीघ्र। अब इस पर एक लाइन कहने का मन कर रहा है। अभी इस कथा में एक लाइन थी कि साहब, सिर्फ भारतीय परंपरा में ऐसा है कि चारों भाई एक दूसरे के प्रति इतना त्याग है, इतना भावना है, तो अब शायद ये परंपरा में नहीं रहा। और आपके इर्द गिर्द घूम रही सारी समस्याओं का जड़ शायद यही है। अगर वो परंपराएं जीवित होती तो यकीन मानिए निश्चित ही यह भारतवर्ष इतनी समस्याओं से ग्रसित ना होता। इसी चिंतन बिंदु के साथ आज की कथा का विश्राम। जय श्री राम।